चाचा चौधरी और शादी का मुहूर्त। एक दिन एक जगह पर। क्यों साहब, यह बारात कहाँ जा रही है? अलीगढ़ को। रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे। बारात रेलवे स्टेशन पहुँचती है। लो दूल्हे मियाँ, नीचे उतरो, स्टेशन आ गया। पूछताछ केंद्र पर। क्यों बाबूजी, अलीगढ़ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? कितने बजे क्या? अरे वह तो कब की निकल चुकी है भाई। मारे गए, हम स्टेशन देर से पहुँचे और गाड़ी निकल गई। अगली गाड़ी कल आएगी, तब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। हाय, क्या अब मेरी शादी नहीं होगी पिताजी? आप मेरा कहा मानो और चाचा चौधरी के पास जाओ। वह किसी न किसी तरह मुहूर्त गुजरने से पहले आपको अलीगढ़ पहुंचा देगा। ठीक है। और बारात चाचा चौधरी के घर पहुंचती है। अरे भाई साबू, ये बारात हमारे घर की तरफ कैसे आ रही है? मेरी तो कोई शादी योग्य लड़की नहीं है। चाचा जी, वह आपसे कुछ सलाह लेने आए होंगे। चाचा जी, हमारी मदद करो। हमारी बारात ने अलीगढ़ जाना था, स्टेशन पर देर से पहुँचे और गाड़ी छूट गई। अगली गाड़ी आज कोई नहीं है। अरे भाई, गाड़ी छूट गई तो क्या हुआ? बस या टैक्सी से चले जाओ। बस और टैक्सी वालों की हड़ताल है आज। हाय, मेरी शादी। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? कल की गाड़ी से चले जाना, पंडित जी नया मुहूर्त निकाल देंगे। नहीं, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो पंडित जी कहते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक मेरी शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। हाय, मेरी शादी। बेटा चुप हो जा, हम पूरी कोशिश करेंगे। चाचा जी, कृपया आप हमें किसी तरह अलीगढ़ पहुंचा दीजिए। तुम फिक्र मत करो, मुहूर्त निकलने से पहले तुम वहां पहुंच जाओगे। अरे भाई साबू, इन सारे बारातियों को मिनटों में अलीगढ़ पहुंचा दो। अच्छा चाचा जी, आप सभी लोग मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। सीढ़ी लगाकर सभी बाराती साबू के कंधे पर चढ़ने लगते हैं और जमकर बैठ जाते हैं। क्या सब लोग बैठ गए? हाँ, अब चलो। साबू दौड़ लगा देता है। वाह, क्या तेज दौड़ रहा है ये बड़ा आदमी। अजीब, फ्रंटियर मेल से ज्यादा तेज रफ्तार है इसकी। कुछ देर बाद। लो भाई, अलीगढ़ आ गया। सिर्फ 15 मिनट लगे हमें आने में, और वह रही तुम्हारी ससुराल। वह सब तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे हैं। साबू सारे बारातियों को नीचे उतार देता है। साबू और दुल्हे मियाँ। साबू भाई, थोड़ा खाना खाते जाओ। अरे भाई, अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो तुम्हारी सारी बारात भूखे रह जाएगी। चाचा चौधरी और पोकली साहब की टोपी। एक दिन पोकली साहब के घर पर। यह क्या, तुम्हें दिन रात टोपी लगाए रखने का शौक है? मैंने कभी तुम्हारा सिर नहीं देखा। भगवान, मैं क्या करूं? इस टोपी में मेरा सिर फंसा है और अब यह उतरती ही नहीं। औरत चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आओ मेरे साथ। वह पोकली साहब को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। चाचा चौधरी। साबू, क्या रात को तुमने ऐसा सपना देखा था कि तुम कई तरह के स्वादिष्ट खाना खा रहे हो? हाँ चाची, मगर तुम्हें कैसे पता चला? जिस दरी पर तुम रात को सोए थे वह एक जगह से कटी हुई है। तभी मिसेस पोकली, कहो कैसे आना हुआ? चाचा जी, मेरे पति के सिर पर टोपी चिपक गई है, उसे निकालना है। साबू, पोकली साहब की टोपी खींचकर बाहर निकाल दो। साबू पोकली साहब की टोपी को पकड़ता है और एक झटके में टोपी सर से बाहर निकल आती है। निकल आई। और हवा में उड़ती हुई पोकली साहब की पत्नी के सिर पर जम जाती है। ओहो, मेरा सिर टोपी में फंस गया। है?